लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले नंबर्स पे आ जाओ, नंबर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइब्ड है 1.7 to 1.8 मिलियन। एमसीक्यू डायरेक्ट। एनिमल्स अराउंड 1.25 मिलियन, insects about 1.025 million, plants are about 0.5 million. Done? Is that clear everybody? What are the defining characters of living organisms? MCQ. अच्छा, एक बार आपको दिखा देती हूँ पहले कि आज के सेशन में है क्या क्या। साइंटिस्ट बुक्स आती है, सारी बुक्स कवर कर लेंगे हम। हिस्ट्री डेवलपमेंट, अर्नेस्ट मेयर ने क्या किया, जूलियन हक्सली ने क्या किया, सारी एब्रिविएशंस, पूरा ऑर्डर, कब क्या कहेंगे, ये वाला चार्ट आता है। कहां पे कौन सा हर्बेरिया में एमसीक्यूज में आएगा, 100%। बोटेनिकल गार्डन्स कहां है, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक कल हमने देखा था, बेजरनिक, स्टैनली, डीनर, सारे क्वेश्चंस थे। ये देखिए एग्जांपल्स एनसीईआरटी के, सारे एग्जांपल्स करा दूंगी एनसीईआरटी के जो एग्जाम में आएंगे। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एग्जांपल्स, सारे एग्जांपल आते हैं। आइसोगैमी कौन करता है, आइसोगैमी कौन, सारा। इसके बाहर से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल रीच आता है, सारे एग्जांपल एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी। सिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा एग्जांपल बताओ मैम। मैक्रोफिल, माइक्रोफिल, होमोस्पोरी, हेटेरोस्पोरी, सब एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डू, और सारे टॉपिक से करवा दूंगी। डन। ओपी पूरे एनिमल किंगडम देख लो, टेरेस्ट्रियल कौन है, यस, कर्सोरियल कौन है, फुसोर, सारा कुछ एक एक चीज के स्नैपशॉट लेते रहना, मैं आपको सब कुछ करवा दूंगी। एवरीथिंग पूरे टॉपिक से करवा दूंगी, चीट शीट्स। डन। इज दैट क्लियर? सिर्फ आराम से बैठो एंड वी विल डू एवरी सिंगल टॉपिक। मैं पूरी पूरी यूनिट्स के आपको करवा दूंगी। पीडीएफ नहीं मिलेगा, पिट्टी मिलेगी। पीडीएफ तुम पढ़ते पढ़ते हो रहे, पीडीएफ चाहिए तुम्हें। डन। कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा, नो। इतनी मेहनत लगती है बनाने में, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा। चलो क्लास में बैठो और कॉपी करो इसको, पिट्टी मिलेगी पीडीएफ की जगह। और इसके बाहर से गारंटी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। डन। देयर विल बी नो क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड दिस, वी विल डू एवरीथिंग ऑन दिस। ओके। So number of species 1.7 to 1.8 animals 1.25 total number, insects 1.025, plants 0.5 MCQ. Defining character 60% to 70% chance of coming as MCQ. Earlier used to be more, now little less. Cellular structure, metabolism, breakdown is catabolism, MCQ ये आएगा. Building up is anabolic, building up. This can come in MCQ. Main characters may not come. Catabolism, anabolism will come. Make a heart on the screen right now. And guys, come on यार, come on, बोलना पड़ेगा क्या, right? संजय चौहान कह रहे हैं मैम क्लास कब तक चलेगा? बेटा आप अभी चले जाओ, बाय बाय, आप अभी चले जाओ। Done. Consciousness is the most important MCQ. अभी क्लास शुरू है, अभी कब तक चलेगा कैसे बता दूं मैं? पढ़ना है बैठ जाओ, नहीं पढ़ना जयराम जी की बाय बाय। डन एवरीबॉडी? ठीक है, कॉपी कर लिया, साथ साथ कॉपी कर लो। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर इंपॉर्टेंट। Is growth a defining character? Different types. Is growth accretion? Growth non-defining. Accretion non-defining. Increase in size non-defining. इस पे example आएगा drones, mules, reproduction non-defining. Is that clear everybody? Take a snapshot when I've written it down. After every time I will write it down, then you take a snapshot. Okay, so we have done numbers, MCQ questions can come. We have done characters of living things. I have told you what is non-defining, what is defining, where questions can come. Let us come to the basis of systematic study. Characterization, nomenclature is most important. Identification is more important. Characterization is less important. Classification is average important. This is a sign for average. This is a sign for less important. Nomenclature, identification more important in terms of definition. Is that clear everybody? Yes everybody, is that clear? So these are the two things which are very important. The description of a taxon involves listing its features by recording the appropriate characters. And characters आप वो लेंगे which help you in separating a taxon. So question might come, what is the most important part of a character? What is the most important part of a character? Vinayak, Ananya, tell me Chaitanya, what is the most important part of a character? The one which helps it separating from the taxon. Write a yo on the chat section. Is that clear everybody? Done.
Classification, arrangement of organisms into groups based on similarities and dissimilarities. Only this word is important. What is the basis of classification? A question can come. The basis of classification is similarities, dissimilarities. This word is important. Nomenclature and identification important from MCQ point of view. Determining a distinct and proper name. When you want to give name, option 1 can be classification, option 2 can be nomenclature, option C can be characterization, option 4 can be identification. What will be your answer? Name is nomenclature. Is that clear? Now, when you want to identify, you will identify whether it is similar to any other known group or not. That is identification. Write a U on the chat section right now. Write a U on the chat section. Heart bana do. Abhi ke abhi, 1 heart, 1 like. Done. So it's similarities के basis पे whether you are studying the characters and you're identifying the characters based on the similarities. When you name them, that is nomenclature. When you see the similarities and it is very confusing क्योंकि यहाँ पर भी similar word है, but you are going to identify. यहाँ पर you are going to name. यहाँ पर you will only study the similarity and dissimilarity, and basically characterization is to separate a taxon. Characterization, separation of taxon के लिए. So these words are the most important words. Yo, now click a snapshot. Chalo. Now click a snapshot. Click. Clicked everybody. Drones news are very important. Agla slide. No question will come from outside this. Guarantee hai meri. This is my guarantee. No question will come. Living world. Aristotle is the oldest. He was from Greece. MCQ important क्योंकि Greek philosopher बोल सकते हैं. Known as the father of biology or zoology. First attempt to classify. Greek philosopher, biology, zoology, father. First attempt to classify into 2 major groups, animals and plants. It is written in his book, Historia Animalum MCQ. That's all. Aristotle, 4 words you should write. Over. Done, Janvi, Ritika, Chaitanya, Theophrastus. Beta, I can't answer your questions now because I am explaining. I will answer your questions later on. Theophrastus, father of botany. Number of plants? Historia Planetina. John Ray. 18,600 plants. He was from United Kingdom. Book's name was Historia Generalis Planotta. Family, genus, species. First person. First person. Family, genus, species. Is that clear? Alia, Chaitanya. Chaitanya, मैं 2023 के लिए 5 से 6 लेती हूँ बेटा. 5 to 6. OP. OP. Done. Everybody say OP. Biotonians. इस साल rank लाना. You have to get a rank this year, Biotonians. Click the snapshot, Biotonians. Promise, click the snapshot. Clear? This is very important. How many MCQs can you count on this, Biotonians? कितने MCQ दिख रहे हैं इस एक स्लाइड में? Just tell me how many MCQs can you count here, Biotonians? See, and from here, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा. Let me tell you today, Biotonians, nothing will come from a part of this. This is you have to by heart. देखना, questions will only come from here. Okay? चलिए, done, Biotonians. Let's increase our speed. Let's move forward. Carolus Linnaeus, father of modern taxonomy. Animalia नहीं है, काफी बच्चे confuse हो जाते हैं. MCQ, binomial nomenclature. MCQ, systematics. MCQ. Right? He also discovered the word class. Systema, natura, species, planetary. That's all. No time pass. 4 words, 1 line, 2-3 lines, 4 words, MCQ. Father of modern taxonomy, binomial system of nomenclature, systematics and class, systema, natura, species, planetary, over. Finished. That's all. This is last minute revision. This has to be there. I will do all the chapters. अगर आपको सारे chapters चाहिए, आप main comment section में लिख देना. ठीक है? Done. Julian Huxley, 1940. New systematics. Is that clear? And is very important for Julian Huxley. Phylogenetics, evolutionary relationship, very, very important. Multiple time MCQ. Who was the first one to study evolutionary relationship? Julian Huxley. Ernst Mayr. E. Mayr. Very important. Ernst Mayr. He defined taxon. MCQ. Right?
He defined taxon, the taxonomic group of any rank that is sufficiently distinct as a definite category. Biological concept of species and modern concept of species. Very important MCQ में आएगा. Biological concept, the ones who can freely interbreed. You would have heard it multiple times previous year question. Ernst Mayr defined taxon, right? He was the one who gave the biological or the modern concept of species. Who gave evolutionary relationship? Julian Huxley. Who wrote the book Systema Naturae, Species Planetarum, Carolus Linnaeus, Binomial System of Nomenclature, Carolus Linnaeus, Systematics, Class, Carolus Linnaeus, father of modern taxonomy, Carolus Linnaeus. Yo everybody, Anas today no Menti quiz मेरे बच्चे, बोल्ड करके Menti quiz नहीं हो जाएगा बेटा. Today I'm doing cheat sheet day. Menti quiz will be 9 p.m. Yo everybody, abbreviations ICBN, ICBN, ICZN, ICNCP, ICNB. Well done. International Code of Botanical Nomenclature, Viral Nomenclature आ सकता है because of COVID-19. Zoological Nomenclature, Cultivated plants, CP extra, cultivated plants, and nomenclature of bacteria. Yo everybody? Yes? OP slides? Is that clear everybody? But guys, अभी तक no likes यार. Hearts नहीं बनाते, likes नहीं करते. Yo, OP. Next one. Now, very important. How many of you have seen question lower, highest, highest level, lowest level, highest level, lowest level? How many of you have seen question highest level, lowest level? किया है ना? 21 यार, तुम तो सबसे स्पेशल बच्चे हो. इस साल रैंक चाहिए भर भर के बायोटॉनिक से पढ़ लो अभी. Right? Highest level, lowest level. Lowest level कौन सा है? Lowest level species. Highest level MCQ number 1. Done. सबसे ज्यादा how many of you have seen 90% similar characteristics, 10% similar, 100% similarity, similar characteristics, 100 they can 90% similar species कहे, 100% they can interbreed. MCQ maximum similarity, similarity, similar, interbreed. Mangifera indica में indica is the species. Closely related species belong to the same genus. Panthera leo, Panthera tigris, Panthera pardus. Right? Panthera pardus is leopard, Panthera tigris is tiger, Panthera leo is lion. Right? Genus closely related genre belong to the same family. Right? Solanaceae, Petunia, Datura. Right? Which is very poisonous. Belong to the family Solanaceae. Solanaceae family is very important from MCQ. Closely related families belong to the same order. जैसे Convolvulaceae, Solanaceae, Polymoniales family को belong करते हैं. King Philip came over for some good soup. King Philip came over for some good soup. ये तरीका है याद रखने का. इसके ऊपर होगा क्लास. ऑर्डर प्राइमेटा एंड कार्निवोरा कौन सी क्लास है? बोथ ऑफ देम हैव मेमोरी ग्लैंड्स. Primates also have memory glands. Carnivore also, they belong to Mammalia. Right? They have a notochord. Mammalia also, Pisces also, Amphibia also, Reptile also, notochords, chordata, and finally all of them will be Animalia. Right? All of them will be Animalia. So Animalia and Plantae. Is that clear everybody? Very important guys. Please, this is the maximum questions come from species and genus. 2 types, maximum questions. So all the abbreviations are done? Yes ma'am. All the scientist names are done? Right? Books names are done? What did they do? Done? Living world. This chart please by heart. Every alternate year questions come from this chart. Every alternate year questions come from this chart. Arthropoda आपका housefly. Mangifera indica dicot. ये जो मैं कर रही हूँ special MCQs है. Poaceae, Poaceae ये दोनों questions आते हैं MCQ. Monocot है. Right? Homo sapiens, chordata, primata, hominidae. ये याद हो जाएगा? Everybody? Biological name, genus, family, order, class, phylum. याद हो जाएगा पक्का? कोई डाउट तो नहीं रहेगा? Herbarium. Have we seen questions on this? Have we seen questions on
बोटानिकल गार्डन्स एंड हर्बेरियम, यस कल भी किया था हमने हर्बेरियम का क्वेश्चन सुबह. यस वी हैव सीन क्वेश्चंस कम ऑन बोटानिकल गार्डन्स एंड हर्बेरिया. हर्बेरिया में क्या रखते हैं? ड्राइड स्पेसिमेंट्स. ड्राइड हाइट ऑफ द ट्री होता है? नो. लोकल नेम होता है, डेट ऑफ कलेक्शन होता है, कलेक्टर का नाम होता है, राइट, एरिया ऑफ कलेक्शन होता है, बट हाइट वाइट नहीं होता है. तो शीट पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट. व्हिच इज द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन? द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन इज द रॉयल बोटानिकल गार्डन व्हिच इज फाउंड इन क्यू, लंदन, लार्जेस्ट. नंबर ऑफ हर्बेरिया में कितने स्पेसिमेंस है? 6.5 million. म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इज इन पैरिस. कंजर्वेशन एट जॉर्डन Botanics de Genève, Switzerland. Then there is New York Botanical Garden. This is important. This is low, low, low. Average to low important. This is very important. Central National Herbarium, India में, Indian Botanical Garden में Herbarium है. Where is it? Kolkata. Very important. India's largest Central National Herbarium, Indian Botanical Garden. Very important. And important. Herbarium of National, NBRI. NBRI का फुल फॉर्म आ सकता है. Where is NBRI का आ सकता है? Right? NBRI का फुल फॉर्म आ सकता है. It is in Lucknow. So this is very important. This is very important. 3 ones are very important. Q, MCQ can come. Central National Herbarium, Indian Botanical Gardens, IBG Kolkata, NBRI Lucknow. Important. Is that clear everybody? Yes, you've seen. लखनऊ पे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, कोलकाता पे क्वेश्चंस देखे होंगे, क्यू पे क्वेश्चंस देखे होंगे. लार्जेस्ट गार्डन इन द वर्ल्ड इज द मेन बोटानिकल, वो हर्बेरियम्स. नाउ आई एम कमिंग टू द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन्स ऑफ द वर्ल्ड. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस एंड दिस. बट इसके अलावा वन मोर, वेयर इज द लार्जेस्ट? MCQ can come. Although it is not in NCERT, main botanical garden in Lucknow, 900 acres. Kew Botanical Garden and Royal Botanical Garden. Indian Botanical Garden is the largest botanical garden of Asia, 273 acres. May come, याद रख लीजिए, may come. The banyan trees are very, very famous. And national botanical gardens are in Lucknow, Sikandar Bagh. It is 70 acres. Lloyd, Darjeeling, not that important. Classification very important again, very very. अब देखो बेटा, कुछ terms होती हैं, you don't have to read the entire theory, but there are some terms which from where questions will come. कुछ चीजें यहाँ questions 100% आएंगे. Done? 100% questions आएंगे, आने वो चीजें मैं आपको करा दूंगी. And botanical gardens are for ex situ conservation. Questions can come, right? So dinoflagellates have 2 flagella. MCQ आ गया 2 flagella. Option हो गया A, B, C, D. You know answer is A. One is horizontal, one is vertical. पता है आपको? Longitudinal transfers. One short, one long. दोनों में 2 हैं, but one is horizontal, one is longitudinal transfers. Here is one short, one long. 4 basidiospores. ये सारे previous year question है. Which has basidium and produces 4 basidiospores? Basidiomycetes club fungus. Club fungus. अगर ऑप्शन में Basidiomycetes नहीं हुआ, club fungus. Basidiospores are produced in pin mold, club fungus. Penicillium, answer will be club fungus. Yvonne Woski, tobacco mosaic disease, 1892. सबसे पहले पता लगाया certain microbes. DJ Yvonne Woski, who said that if you take the fluid out of tobacco and you give it to some other plants, the disease will spread. Contagium vivum fluidum was given by Bejernik. M.W. Bejernik, yes or no? Bejernik. Stanley showed that viruses can be crystallized. सबसे पहले potato spindle tuber disease, T.O. Diner discovered virus. इसके लिए first time I'm telling you, remember the years. Remember the years, please. पूरा, please remember the years. Remember the years. Have I told you to remember years till now, Janvi? Jagriti, have I asked you to remember years? Please remember the years, please. Yo, my chunno munyosh, छोटे छोटे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, please remember the years.
डन, ओके। 4 चीजें मैं आपको पूरा करा दूंगी अगर आपको चाहिए तो। प्लीज रिमेंबर द ईयर गाइस, यार रैंक लाना है इस साल, रैंक लेकर आना है। डोंट गिव अप नाउ, वी नीड अ रैंक। यस मैस्कॉट्स, बायोटोनियंस आ जाओ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन क्वेश्चन ऑन आर्कियोबैक्टीरिया? ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, द वन हु कैन लिव इन हाई टेम्परेचर, द वन हु कैन break in high salt, which one can produce methane, the one who can live in the gut of cows and buffaloes. Archaeobacteria important, very important. This is average important, this is average important, that's very important. Questions हमने देखे, हम सबने देखे। Thermoastrophiles, halophiles, methanophiles. Done. Cyanobacteria, blue green algae. It is not archaeobacteria. MCQ क्रॉस बना दिए, नॉट आर्कियोबैक्टीरिया। MCQ क्वेश्चंस विल कम, राइट? रेशमा, रिया, मुस्कान, दनदीप, प्रिंसी, राइट? नॉस्टॉक, एनाबिना, यूबैक्टीरिया। क्राइसोफाइट्स, MCQ। डेस्मिड वर्ड हैज कम, गोल्डन एल्गी वर्ड हैज कम, डायटम्स वर्ड हैज कम। आपको सबको कल क्वेश्चन किया है, एपीवाल्व, हाइपोवाल्व, सिलिका, इम्प्रेग्नेबल, नॉन डिस्ट्रॉयबल। डन। Goneleucas is a dinoflagellate. Direct MCQ. Euglenoids, Plasmodium, slime mold. Yesterday we have done question acellular part. This is Rattamar. ये तो आता होगा. This is Rattamar. Tricky questions can come from here because आपको याद रखना कई बार मुश्किल है. Rattamar. Amoeboid, Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica. Flagellated protozoans. Right, the ones who have ciliated protozoans, paramecium. Sporozoans, malarial parasite. Rattamar, please, please Rattamar. Right? वरुण ने टैक्सोनॉमिकल एड्स मैंने जितना कराना था उतना ही है बेटा। की वगैरह मैं सबको जितनी बार करा चुकी हूँ उसको मुझे इसमें करवाने की जरूरत नहीं है। हर्बेरियम के अलावा आपको पता है डाइकोटोमस की, आपको पता है कैटलॉग पता है, आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स। व्हाट इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीट शीट है, थ्योरी नहीं है, चीट शीट है। Right? You can't do everything in cheat sheet now. Yes or no? Cheat sheet का कुछ अलग difference होगा ना? This is what you will do on 10th evening. This is what you will do on 11th morning. 12 के एग्जाम से पहले करोगे। चीट शीट है बेटा, चीट शीट समझ रहे हो? पूरा इतना बड़ा बुक थोड़ी ना पढ़ सकते हैं हम। चीट शीट का मतलब समझ रहे हो ना बच्चों, कि भैया एक बार देख लो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आने का चांस है। सब करा दिया फिर चीट शीट क्या रहा? फिर तो वो चीट शीट नहीं होगा ना, फिर तो वो आपके महाभारत रामायण टाइप नोट बन जाएंगे। वीट रस्ट, प्यूसिनिया ग्रामिनिस, ग्रामिनिस पूरा नाम भी लिखो। MCQ। एंटीबायोटिक सबसे पहले किससे आई थी? पेनिसिलिन। यूनिसेलुलर फंगस, ईस्ट, ब्रेड एंड बियर, बेकर ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट। आई हैव नॉट रिटन सैक्रोमाइसिस। अभी इस स्टेज पे ऑल ऑफ यू शुड नो इट हैज टू बी सैक्रोमाइसिस। अब वो भी लिखोगे तो चीट शीट नहीं बनेगा। एट दिस स्टेज एवरीबॉडी शुड नो वी आर टॉकिंग अबाउट बेकर ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस। वो ऑटो मोड पे आना चाहिए, इट इज चीट शीट। फाइकोमाइसिटिस के एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, पिन मोल्ड। ब्रेड मोल्ड कहते हैं, पिन मोल्ड कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। म्यूकोर, पेनिसिलिन एक्सोस्पोर्स बनाता है, कॉनिडियोस्पोर्स बनाता है, इट फॉल्स अंडर एस्कोमाइसिटिस। कॉनिडिया एक्सोजिनस। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स। एस्परजिलस नाइगर, एस्कोमाइसिटिस। क्लेविसेप्स porphyra, एस्कोमाइसिटिस। न्यूरोस्पोरा क्रैसा, वंडर ऑफ जेनेटिक किंगडम, एस्कोमाइसिटिस। These three words are very important. Aspergillus niger, Claviceps neurospora, very important. Ascomycetes के 3 बहुत important example है। Aspergillus niger, Claviceps porphyra, Neurospora crassa एग्जाम में आएंगे, रट्टे मार लो। It has to come in the exam. Basidium agaricus, MCQ, favorite question of MCQ. Eustylago causes smut, देख लो, rust, smut, rust, smut. Pusinia rust, देख लो लिखा rust, smut, rust, smut, rust, smut. Deuteromycetes, fungi imperfecta, does not do sexual reproduction, but I can't write all this in cheat sheet. पर cheat sheet का मतलब क्या रहा? You should know it is fungi imperfecta, that means it cannot do sexual reproduction. Alternaria, Polytrichum, Trichoderma, Trichoderma polysporum. Is that clear? दीप विचारे, आलिया, वरुण। इसके अलावा सी स्पोरेंजियोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स, राइजोपस, एंडोस्पोर, कॉनिडियो, एक्सोस्पोर्स, ये दोनों एग्जाम में आते हैं। राइजोपस
right? Endospores, sporangiospores, conidiospores, exospores. This you have to remember. Is that clear? All fungus में NCERT examples will come. On one snapshot, all your NCERT examples are there. In one snapshot, all your NCERT examples are there. Done? Yo, beta hearts. RH Whittaker 5 kingdom classification year. One more year which you have to remember. One more year which you have to remember. One more year. Apart from viruses. Done? Habitat, moisture, soil and wood, fungus lichen symbiotic relationship. On which animal it grows? Green color का कौन सा animal होता है? Sloth bear. Chlorella, spirulina, single cell protein. Sargassum, Porphyra, Laminaria, iodine. Iodine, very important. Agar, right? It is basically used for jellies, gelatin, custards, Giladium gracilaria. ये तो आपने multiple times देखा होगा. Multiple times Giladium gracilaria देखा है ना? Multiple times agar, red algae, Giladium gracilaria, algin, brown algae hydrocolloids, carrageen, red algae, ये भी देखा होगा. This question was also multiple times. ये होता है cheat sheet. Last moment just see it with under your eyes. Giladium gracilaria multiple times, it will repeat again. Carrageen, red algae, algin is brown algae. Brown algae. Multiple times you've done this question. These are examples of algae which will come in your exams. This is a benefit of cheat sheet. Last moment you just have to revise them and go in the exam. This is very important. All the examples of NCERT, sare and all the previous year examples I've got in one place. Done, Abhishek? Piyush Sharma? Very nice, beta. Very nice. Chale aage. Chale? Okay. Microscopic unicellular algae. Chlamydomonas. Cup-shaped algae. Chlamydomonas. Cup-shaped chloroplast. Colonial volvox. Filamentous. Eulothrix example. Okay. Spirogyra is more important. Flagellated and similar sized. Chlamydomonas ke some species. Non-flagellated and similar sized. Spirogyra is non-flagellated. Again, very high probability of coming in the exam. Spirogyra is also called pond silk. Very high probability of coming in the exam. It is also called as pond scum. Very high probability of coming in the exam. Similar gametes, isogamy. Pond silk, pond scum, similar, isogamy. Yo! Chunnu munnu gangsters. Chunnu munnu gangsters, say yo ma'am. Say yo ma'am. चुनु मुन्नु यार ये मेहनत को रंग लाना है ना? इस मेहनत को रंग लाना है बेटा, इस साल रैंक लेकर आना है चुनु मुन्नु. And isogamy Chlamydomonas. Volvox fucus more comes. Ugamy. Egg is big. Chlorophysic green algae. इन तीनों के एग्जाम्पल्स टेबल है एनसीईआरटी में इन तीनों का, वहां से मैंने लिया है. प्लीज बाय हार्ट, प्लीज बाय हार्ट. टच नो गैंगस्टर्स प्लीज. फोटोसिंथेसिस अरे मैं सारा करवा दूंगी लावण्या. डू यू वांट फॉर इंटायर सिलेबस लाइक दिस? कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन. 300 कमेंट आएंगे तो करूंगी. भाप खा लो थोड़े से, 20 दिन बचे मेरे बच्चों के. यस मैम. रट्टा मार, ये रट्टा मार बाय हार्ट, रट्टा मार. क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, चारा आता है एमसीक्यू में. यूलोथ्रिक्स आता है एमसीक्यू में. इसका आता है ये वाला क्वेश्चन, कोलोनियल आता है इसका. स्पाइरोगायरा का ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे ग्रीन एल्गी. फियोफाइसी, डिक्टियोटा बहुत आता है, फ्यूकस बहुत आता है. याद सारे करो. एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगैसम, फ्यूकस. ज्यादा ऑप्शंस में आप देखोगे डिक्टियोटा आंसर होगा. पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया एंड जिलेडियम ज्यादा एमसीक्यूज में आएगा. These are examples of algae. याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? हाँ जी. भाव खाऊंगी बेटा, ऐसे नहीं खिलाऊंगी मैं. पहले मुझे बता दो कितने बच्चों को चाहिए. ओके मैम, ओके मैम. फिर मैम सोचेगी इस बारे में. मैम सोचेंगी. यस, keep Korean and not Korean. Is this enough for last minute revision? It is more than enough for last minute revision. मेरे चुन्ने मुन्ने गैंगस्टर्स. ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल देख लो.
ये याद रखना प्लीज। लिवरवॉर्ट्स, ब्रायोप्सिडा, हॉर्नवॉर्ट्स, एंथोस, हॉर्नवॉर्ट्स, मार्शेंटिया, can make up one more question which comes. Riccia, Spherocarpus, Funaria polytrichum sphagnum, Anthoceros, Notothyllus, Megaceros. इसमें this question comes, इसमें this question comes, इसमें this question more. जो मैंने रेड किया वो एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं। स्फैग्नम बेसिकली आता है पैकिंग वाला क्वेश्चन, इट इज हाइग्रोस्कोपिक। स्फैग्नम का वो क्वेश्चन आता है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक। इज दैट क्लियर? राइट, वो क्वेश्चन ज्यादा आएगा एग्जाम्पल की बजाय। एग्जाम्पल्स ऑफ pteridophytes, Psilopsida is Psilocytum, Selaginella is a very important question of Lycopsida, सबसे important. It is also known as resurrection fern. It dries up और दोबारा ग्रीन हो जाता है। Lycopodium and Sphenopsida में Equisetum, average to high importance. Average to high importance. Done? Sonia, Niket, Janvi, Alia, Selaginella is Lycopsida एग्जाम्पल आता है, ठीक है? Done? Pteridophytes. Macrophyls, बड़े पत्ते। Done? Macrophyls. Microphyls, छोटे पत्तों वाला Selaginella. Done? Dryopteris is Pteropsida. T is Adiantum, maiden hair fern. Very important, एग्जाम में बहुत बार आता है। Strobili और cones, Equisetum. ये cones, Equisetum. Always this is average example. This is high. Homospori एक जैसे Adiantum. Teres can also come. Teres can also come. Heterospori, Selaginella, Marciella, Salvinia. Salvinia भी आता है। Marciella average, Salvinia आने का चांस ज्यादा है, Selaginella आने का चांस ज्यादा है, Equisetum, Strobili, cones आने का चांस ज्यादा है, राइट? माइक्रोस्पोरोफिल में Selaginella का आने का चांस ज्यादा है, Adiantum में आपका Teres आने का चांस ज्यादा है। Is that clear everybody? Adiantum में maiden hair fern होने का चांस ज्यादा है। आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाइए, साइकोडोफाइटी, साइकल्स क्या होते हैं आपके? डाइशियस। पाइन क्या होता है आपका? मोनीशियस। लिविंग फॉसिल क्या होता है आपका? गिंको बिलोबा। ये 3 क्वेश्चंस बैक टू बैक, राइट गाइस? हार्ट कौन बनाएगा? लाइक कौन करेगा? सब्सक्राइब कौन करेगा? एंड गाइस, जाते जाते यार, टेल योर स्कूल फ्रेंड्स अबाउट आवर चैनल। आर यू डूइंग दैट? छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ाते हैं ना, देश बदलते हैं। लोग मुझे कहते हैं आप बायो के टीचर बन गए? नहीं, कहते हैं बायो तो पढ़ाते हो 10 साल से। मतलब देश बदल रहे हैं यार, बच्चे को पढ़ाना है। बायो तो कोई भी पढ़ा देगा, बायो तो पढ़ाती हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम एक्चुअली, माय एम इज कि यार इस देश का हर एक बच्चा पढ़े, एवरीबडी। बायो तो पढ़ाना है, वो तो लास्ट दिन तक पढ़ाओगे यार, वो तो दैट इज माय प्रोफेशन, वो तो करूंगी, आई विल डू दैट, बट व्हाट एल्स? व्हाट इज माय बिगर पर्पस इन लाइफ? आप डॉक्टर बनोगे, आपका बिगर पर्पस क्या है? पैसे कमाना। डॉक्टर बन के आपका पर्पस क्या है? पैसे कमाना। पैसा तो बिजनेस शुरू कर लो, डॉक्टर से ज्यादा पैसा है। फिर तो आप एक काम करो, लोगों को किडनैप करो, एक बार में सारा पैसा कमा लो। किसी बड़े से आदमी को किडनैप कर लो और पैसा कमा लो। अगर पैसा कमाना है में your aim is human service, right? पैसे कमाना थोड़ी ना डॉक्टर बनने का एम होगा। 1% का होगा, 2% का होगा एम कि डॉक्टर बन के पैसा कमाना है, बट बाकी होगा यार आई वांट टू हेल्प पीपल। जब कोई कहता है मैंने आईएएस बनना है, उसका एम कोई ये थोड़ा ना होता है कि यार मैंने बहुत बड़ा बंगला गाड़ी लेना है। आई वांट टू वर्क फॉर इंडिया। यार मैंने गरीबी देखी है, मुझे गरीबी हटानी है, वो एम होता है। तो मेरा भी एम है, देश को बदलना है। सो प्लीज, दैट्स माय एम। पढ़ाना तो is a part of it, but I want to work for India. I want to work for my country. Yes, I want to bring about the change in the education of millions of Indians, and for that I need your support, guys. आप चले भी जाओगे तो I need your support. Yes, when you doctor भी बन जाओगे, I need your support. We are one family, and don't leave this channel and go. We are actually one big family. Yes, चलो आ जाओ। तो पाइनस के एग्जाम्पल याद रख लो, फिर स्प्रूस, सेडार, चिनार, देवदार, फिर चिनार, देवदार, एमसीक्यू। सिप्रेस, रेडवुड, ये
Sequoia semipervians, very important. Giant redwood, सबसे बड़ा. Gymnosperm, MCQ देख लो. Sequoia semipervians, redwood, giant redwood, gymnosperms. Gnathin is xerophytic, desert वाला gymnosperm. लिखो बेटा, लिखो भी पिट्टी खाओ गए. Gnatins, डेजर्ट वाला जिम्नो. टॉलेस्ट ट्री आ गया सिक्वोया सेमीपर्वियंस. साइकस, नेगेटिवली जियोट्रोपिक रूट्स किसकी होती हैं? नेगेटिवली जियोट्रोपिक, मिट्टी से बाहर आ जाती है, उनकी रूट्स में ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, कोलोइड रूट्स. यो आ जाओ. माइकोराइजा, पाइनस. रूट्स फंगस प्लस हायर प्लांट्स. पाइनस में होता है. नाम क्या है फंगस का? ग्लोमस. क्या करती है? पोटेशियम. एक्टोमाइकोराइजा आउटसाइड, एंडोमाइकोराइजा इनसाइड, वेसिकुलर आर्बेस्कुलर माइकोराइजा. यो एवरीबॉडी. यस, कॉपी कर लो. चले बच्चों, चलो बोलो. अच्छा बेटा एक और बात बताओ, लाइव मॉक टेस्ट कब चाहिए? सेकंड लाइव मॉक टेस्ट संडे. मेरा बैंड बज जाएगा पर कुछ नहीं होता यार, तुम लोग जाने वाले हो. सेकंड लाइव मॉक टेस्ट कब चाहिए? लिख दो पीसीबी. यार पढ़ लो डॉक्टर मंडल. सेकंड लाइव मॉक टेस्ट कब चाहिए? संडे या मंडे शाम को? कब चाहिए बता दो. पीसीबी पूरा. सेकंड लाइव मॉक टेस्ट. यार मैं बैठ के क्लास ले लूंगी, कैसे भी ले लूंगी, पर देना है टेस्ट. आपके एग्जाम से पहले मैं 5 मॉक टेस्ट ले लूं. 5 फर्स्ट हो गया. सेकंड लाइव मॉक टेस्ट संडे पक्का. शाम को बैठ जाओगे. संडे 9 से 12. 9 से 12 संडे. टाइम लिख देना. 9 से 12 ना. ये सुबह मेरी 3 से 5 तो क्लास रहेगी. 3 से 6:30. बाप रे बाप. 7 बजे तक फ्री होंगी मैं. फिर 8 से कर ले. 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 है. लिख दो मेन कमेंट सेक्शन में. पर यार 5 to 6 मॉक टेस्ट दे दो. फिजिक्स के लिए पता है मैंने कितना जुगाड़ा, किस को मेल लिखी प्लीज मुझे फिजिक्स के क्वेश्चन दे दो नए पैटर्न वाले. फिर दूसरे को लिखी प्लीज मुझे फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ आंसर की दे दो. आपको क्यों चाहिए? आपका तो बायो चैनल है ना. देखो बच्चों का बायो का टेस्ट थोड़ी ना, बच्चों का तो फिजिक्स का टेस्ट भी है ना. डन. ठीक है. जब मुझे ऐसे पापड़ बेलने पड़े तुम्हारे चक्कर में, मुझे फिजिक्स के पेपर दे दो. क्या हो गया इसको? फिजिक्स के पेपर क्यों मांगे? इतने पापड़ बेलने पड़े तुम्हारे चक्कर में. पढ़ लो. ठीक है. मुझे मेन कमेंट सेक्शन में लिख देना. सैटरडे कर देते हैं. यो सैटरडे नहीं, संडे. चुपचाप पढ़ोगे तुम. अभी मैं जैसा बोलूंगी वैसा ही करोगे. पढ़ाई करो चुपचाप. चलो संडे. ठीक है. ब्रांच स्टेम इज फाउंड इन थाइनस सेड्रस. ब्रांच. बाकी सारे ये सिंगल होता है, इसमें नो ब्रांचिंग. ये रहा साइकस. ज़ैमिया पिग्मिया इसका पूरा नाम होता है. ज़ैमिया पिग्मिया. नो ब्रांचिंग. छोटा होता है पिग्मी. छोटा होता है, स्मॉलेस्ट मिनिएचर होता है. अनब्रांच साइकस. वेरी इंपॉर्टेंट. बाद में मत बोलना, लिख लो. डाइशियस मोनिशियस. वेरी. ये चारों वेरी इंपॉर्टेंट. ग्नेटोफाइटा, ज़ीरोफाइटिक, कोलोराइड रूट्स. लिखो. डन. चलो आगे बढ़ो. आ गए एनिमल किंगडम पे. अब मुझे 2 चीजें बतानी है आज के कमेंट सेक्शन में. ये सारे सिलेबस के लिए चाहिए और अगला डिफिकल्ट टॉपिक बता दो किसका करा दूं, तो मैं आपको चीट शीट करा दूंगी. सारी पूरी यूनिट की कराऊंगी, चैप्टर की नहीं. टाइम वेस्ट नहीं करना हमें. और दूसरा संडे को मैं 9 से 12 ले रही हूं आपका मॉक टेस्ट. अयो रामा. हाँ. सिडेंट्री. फिक्स टू सबस्ट्रेट स्पॉन्जेस. सिडेंट्री अदर एनिमल्स के ऊपर जो फ्लोट करके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एपिजोअन. एपिफाइटिक ऑन टॉप ऑफ अदर प्लांट्स. एपिफाइट्स. Orchids are epiphytes. On top of another animals, epizoan. Attached over rooted plants, periphyton. If any animal is attached on rocks or stones, lithosphere से बना है lithic. Epilithic. Is that clear? जागृति, सांच, अनुजा, दिव्या, उद्या, सुचित, मरिया, अभिषेक, दीप, रिया, जो बहुत फास्ट रन करते हैं. कैंगरू. यार मैंने ना एक बार
मैंने एक वीडियो देखा था, एक आदमी ने कैंगरू को थप्पड़ मारा, कैंगरू ने एक्चुअली एक आदमी का डॉग ले लिया और कैंगरू इतना टॉल, आपने वो वीडियो देखा, बड़ा फनी वीडियो था, पता नहीं मुझे भूल गया, मैंने इंस्टा या कहीं पे देखा है। फिर दैट पर्सन थप्पड़ मारा बेचारा कैंगरू को, कैंगरू ऐसा स्टंड हो गया, देखा है, कैंगरू ऐसा स्टन हो गया फिर भाग गया। बट कितना फास्ट उस दैट कैंगरू हैड पिक्ड अप दैट एनिमल्स, दैट पर्सन्स डॉग, right? I will do evolution. It's a very funny video. But kangaroos can run very fast. Horses can run very fast. Dogs can run fast. Obviously, जो burrow में रहते हैं, rabbits. You know who's my favorite rabbit? Snowball. I love Snowball. Have you seen that movie? Oh, he's so cute. Have you seen Snowball? Not Bugs Bunny. You should see Snowball. He's very evil and naughty and cute. But rabbits. Remember, they make burrows. Very cute rabbit. You should see that movie after your exams. Snowball. Okay. Live on trees, bats and monkeys. अच्छा, इसका क्वेश्चन आता है. These are in Amazon rainforest. इस पे क्वेश्चन आता है, वेयर आर दे फाउंड, थार डेजर्ट, इकोसिस्टम वाला क्वेश्चन आएगा. क्लाइंग वॉल्स, लिजर्ड्स, ये आया हुआ है, फ्लाइंग स्क्विरल, रॉक्स एटसेट्रा, स्कैंसोरियल, दे फ्लाई, बैट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एरियल. सो द वन व्हिच इज इंपॉर्टेंट इज आर्बोरियल, वो भी मैंने आपको बता दिया, वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाला, बरोइंग एंड रन फास्ट रन. दिस इज इंपॉर्टेंट, इट कैन कम इन द एग्जाम. द वंस व्हिच लिव अलोन, बियर्स एंड रेड पांडास आर सॉलिटरी. कॉलोनियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, टर्माइट, वॉस्प्स, हनीबीज. हनीबी का पूरा स्ट्रक्चर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है. कॉलोनियल, राइट? टर्माइट, हनीबीज, वॉस्प्स, इंसेक्ट्स कॉलोनीज में रहते हैं. सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, ग्रिगेरियस पेस्ट, लोकस्ट, वो खाते बहुत है, जो ग्रुप्स में रहते हैं वो पेस्ट, उसको कहते हैं जीपी. ग्रिगेरियस पेस्ट क्या कहते हैं मेरे बच्चों, प्लीज बता दो वाली मैं आपको जल्दी. ग्रिगेरियस पेस्ट. और मॉक टेस्ट लेना है बेटा, मॉक टेस्ट नंबर 2 में संडे को लूंगी, फुल सिलेबस नंबर 2 मॉक टेस्ट. पैरासाइट्स डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर फूड प्रोटेक्शन एटसेट्रा. टेपवर्म, एस्कैरिडस लुम्ब्रिकोइडिस, टेपवर्म, एक्टोपैरासाइट, लाइस, एंडोपैरासाइट, ग्रिगेरियस पेस्ट कम्स. बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो, झिंगुर, राइट? जर्म लेयर्स, अभी पूरा सीलोम वगैरह सब कुछ कराना है. 2 जर्म लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिक, एंडो, एक्टो. मीसो इज नॉट देयर, इंपॉर्टेंट. स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स, एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स, एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट. 3 जर्म लेयर होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीसोडर्म आ गई, प्लैटीहेलमिन्थिस से लेकर कॉर्डेट्स तक. सारे सेंस ऑर्गन्स अगर हेड पे आने लग गए, सेफेलाइजेशन, हेड, प्लैटीहेलमिन्थिस से स्टार्ट हो गया, डेवलप होता चला गया. सो डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेफेलाइजेशन डन. एक्टोडर्म से क्या बनता है, एक्सोस्केलेटन ऑर्गन्स, एंडोडर्म इज द लाइनिंग. प्लीज रिमेंबर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की चीट शीट में करवा दूंगी. एक्टोडर्म, एंडोडर्म से क्या बनता है, अपेंडेजेस. सीलेंट्रेट्स के अपेंडेजेस कहलाते हैं टेंटिकल्स. आपने पैरापोडिया तो कम से कम 50 बार एग्जाम में देखा होगा, एमसीक्यूज. एंटीने वर्ड देखा होगा, जॉइंटेड अपेंडेजेस देखा होगा, आर्थ्रोपोडा. मस्कुलर फुट और रैड्यूला वर्ड सुना होगा, अपेंडेज नहीं है, एक्स्ट्रा बता रही हूं, मोलस्का. Fins, legs and wings are seen in vertebrates. पैरापोडिया बहुत आता है, नीरेस वर्ड देखा होगा, फुट देखा होगा, रैड्यूला देखा होगा, राइट एवरीबॉडी? इट कम्स इन मोलस्का. इज दैट क्लियर? हार्ट्स गाइस पर लाइक 1000 लाइक पर रुक गए बस. डन. आ जाओ, सीलोम. ये सीलोम, सूडोसीलोम बहुत बार एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. चलो फटाफट करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सीलोम इज अ नेम व्हिच इज गिवन टू द इंटरनल बॉडी कैविटी, राइट? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को आउटर बॉडी वॉल से सेपरेट करिए. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ये जो जगह है ये सीलोम है. डन. इट इज फिल्ड विद फ्लूइड एंड लाइन्ड बाय पेरिटोनियम. इसकी जो कवरिंग है, सीलोम की जो कवरिंग है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मीसोडर्म एंड. अंडरस्टूड? सीलोम में आता क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स को जगह चाहिए. एज द ऑर्गेनिज्म इज becoming big, internal organs need space to grow and move independently, outer wall से independently. जो soft होते
होते हैं जैसे अर्थवर्म्स, इट इज द फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सीलोम अर्थवर्म में क्यों इंपॉर्टेंट है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, तभी तो वो मूव करेगा केंचुआ ऐसे, इट फॉर्म्स द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। जिनमें बॉडी कैविटी नहीं है दे आर रेफर्ड टू एज एसीलोम। विदाउट बॉडी कैविटी प्लैटीहेलमिन्थस फ्लैटवर्म्स, पॉरीफेरा सीलेंट्रिक प्लैटीहेलमिन्थस। डन। राउंड वर्म से शुरू होगा सूडोसीलोम, कैविटी है बट नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। The real cavity coelom has to be lined by mesoderm. I will do it for Sharan all the sessions. आप बस मुझे इतना बता दो नेक्स्ट चीट शीट आपको कौन से डिफिकल्ट टॉपिक पे चाहिए। Not lined by mesoderm. Evolution एक वर्ड आ चुका है मेरे सामने, और बता दीजिए। True coelom is lined by mesoderm. It is called tube within tube. सुना है? Blind sac body plan नहीं है, one mouth नहीं है, tube within tube. सुना है कि नहीं सुना है? True coelom. Annelids onwards. अगर फट कर बनी है, मेसोडर्म टियर हो गया, फट गया, सिड्सो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट गट से बनी है, वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, आउटग्रोथ, एंटेरिक इज इंटेस्टाइन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? भूख लगी है, जल्दी कर लो यार, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। ये देखो आज मेरा ब्रेकफास्ट, क्लास शुरू हो गई। डन। आपको भी लगी होगी ना भूख? लगी है? एवोल्यूशन प्लांट एनाटॉमी करवा दूंगी बेटा। मेन कमेंट में लिख दो, मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा ना, प्लीज मेन कमेंट में लिख दो। डन। ट्रू coelom इज द वन व्हिच इज लाइन। Schizocoelom फटकर बनी है, स्प्लिट, annelids, arthropods and mollusks, echinoderms and chordates, enteric, enterocoelom. Is that clear? Aha, MCQ again, very important. Protoplasm, protozoans, acellular, no cell. सेल आ गए स्पॉन्जेस में, कोनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, टिश्यू ग्रेड, सीलेंट्रेट, ऑर्गन्स आए फ्लैटवर्म्स, देन ऑर्गन सिस्टम, हायर इनवर्टिब्रेट्स। सो ये सेलुलर ग्रेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये दोनों एवरेज है, इतना इंपॉर्टेंट है। डन। सेलुलर सबसे ज्यादा आता है, सेलुलर टिश्यू ग्रेड। अब सिमेट्री पे आ जाओ। एसिमेट्री, बॉडी प्लान इज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। स्पॉन्जेस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पॉन्जेस एंड अमीबा। सेकंड, स्फेरिकल सिमेट्री, यू कट इट फ्रॉम एनीथिंग, वॉल बॉक्स मैंने तब भी बताया था। स्फेरिकल सिमेट्री एमसीक्यू, स्फीयर के फॉर्म में, स्फेरिकल। इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन, रेडियल, हाइड्रा, जेलीफिश। पेंटा रेडियल किसमें है? स्टारफिश। ओनली वन प्लेन यू कैन कट इट, एक ही प्लेन में आप उसे कट कर सकते हो। सी एनीमोन। तेजस बेटा प्लांट फिजियोलॉजी आपने कह दिया है, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। बायलैटरल सिमेट्री, प्लैटीहेलमिन्थस, बायलैटरल, टू इक्वल हाफ्स। स्फेरिकल, वॉल बॉक्स। रेडियल, हाइड्रा, जेलीफिश। पेंटा रेडियल, स्टारफिश। बायरेडियल, वन हाफ, सी एनीमोन। बायलैटरल, प्लैटीहेलमिन्थस, ऑलमोस्ट ह्यूमंस आर बायलैटरल सिमेट्री। सपोर्ट सिस्टम, एंडोस्केलेटन, कार्टिलेज, बोन, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इनवर्टिब्रेट्स, इन इट इज लिविंग एंड इन इनवर्टिब्रेट्स नॉन लिविंग, कैल्केरियस और सिलिका के स्पिक्यूल्स का बना होता है। कैल्केरियस, स्पिक्यूल्स, कैल्केरिया, सिलिकस एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स, डेस्मोस्पॉन्जिया, एमसीक्यू, स्पॉन्जेस। कैल्शियम का एक्सटर्नल, मॉलस्क, बट एक्सेप्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीपिया में नहीं है, इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। काइटिन, स्टारफिश में प्लेट एंड स्पाइन, सी अर्चिन्स में स्पाइन्स। यस, याद हो रहा है ना बच्चों? स्केल्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। बर्ड्स में हाइंड लिम्ब, स्केल्स। टॉर्टॉइस में क्या कहते हैं? कार्पेस। स्क्यूट्स किसमें कहते हैं? सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। स्क्यूट्स किसमें कहते हैं? स्क्यूट्स किसमें कहते हैं? स्क्यूट्स, क्रोकोडाइल। नेल्स किसमें कहते हैं? लिजर्ड्स। बर्ड्स किसमें होते हैं? बर्ड्स में क्या होता है? फेदर्स। राइट एवरीबॉडी? हेयर होता है मैमल में। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? कॉपी कर रहे हो? इजी लग रहा है? लग रहा है मेरा काफी टॉपिक खत्म हो रहा है।
बेटा देखो, अगर आप एनिमल किंगडम को ध्यान से देखोगे ना, एनिमल किंगडम में कभी भी जो क्वेश्चन है ना वो इंटरनल नहीं आता है। एनिमल किंगडम में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा किसी एक के फाइलम के बीच में से बहुत ज्यादा आ गया, नो 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 नो, बेसिकली इसी टाइप से आएंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन पता है अगले क्या आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, है ना, फिर क्या आएगा क्वेश्चन आपका ओविपैरस, ये वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं। करा दो प्लीज, 10 स्लाइड्स और है, करा दो 10 स्लाइड्स, डन। कोल्ड ब्लडेड, ये देखो ये बहुत क्वेश्चन आएंगे, ये कोल्ड ब्लडेड वगैरह वाले बहुत, राइट, जल्दी करते हैं। ओविपैरस, वाइविपैरस, ये वाले क्वेश्चन तो बहुत। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को कहते हैं कोइकिलोथर्म्स, एक्टोथर्म्स होता है, देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द बॉडी, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। कोई भी रेप्टाइल आए आपने चुपचाप कोल्ड ब्लडेड कर देना है। फिशेस, इसीलिए वो क्या करेंगे, हाइबरनेट और एस्टिवेट, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होंगे, एंडोथर्म्स, मैमल्स एंड बर्ड्स, एंडोथर्म्स, दे कैन मैनेज देयर टेम्परेचर। भूख लग रही है चुनू मुन्नू शाइनी जी, 2 मिनट रुक जाओ, मैम को भी लग रही है बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। डन। टेम्परेचर, कोइकिलोथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबियन हो गया, फिश हो गया, रेप्टाइल हो गया। इज दैट क्लियर, राइट, बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स। वार्म ब्लडेड हो गए जो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स। आ जाओ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट है, सिंगल माउथ है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, सिंगल ओपनिंग, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स। कंप्लीट है, माउथ एंड एनस आर सेपरेट, इट इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब। राउंड वर्म से शुरू होता है, मैमल्स तक जाता है। सीलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स में इनकम्प्लीट होता है और कंप्लीट शुरू हो जाएगा राउंड वर्म टू मैमल्स। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड वेसल्स है, एनालिड और कॉर्डेट। आर्थ्रोपोड और मॉलस्क, स्पाइरिकल्स, आर्थ्रोपोड, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बॉडी सरफेस से रिस्पायर करना, हाइड्रा। गिल से प्रोंग्स, फिशेस। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, लीचेस एंड फ्रॉग्स। ट्रेकिया, इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। बुक लंग्स, स्पाइडर्स। बुक गिल्स, किंग क्रैब। डन, ओके एवरीबॉडी। अगला रेस्पिरेटरी सिस्टम, डन, करा दो जल्दी से। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। एम्फीबियंस कब करेंगे, जब वो लैंड पे आ जाएंगे, जैसे फ्रॉग। अदरवाइज क्या करेंगे, वो जब तक टैडपोल है, टैडपोल तक दे विल डू रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कौन करेगा, एडल्ट्स, राइट, इज दैट क्लियर, डन, ओके। बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन जो है आपकी, गुड मॉर्निंग, एम्फीबियन है बेटा, एम्फीबियन, एम्फीबियन गिल्स, इज दैट क्लियर, बिल्कुल, यस सालिंगॉन। और बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन क्या होता है, क्यूटेनियस स्किन से करते हैं, यू सीन फ्रॉग्स डू बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से रेस्पिरेशन करते हैं। हर्माफ्रोडाइट कौन होगा, अर्थवर्म, टेपवर्म। क्यों है, क्योंकि दे हैव टू ले एग्स, इट इज अ टाइप ऑफ एंडोपैरासाइटिक adaptation in them, the word is adaptation, leeches, leeches भी होती हैं। यूनिसेक्सुअल, frogs, dioecious, lizards, birds, rabbits। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अलग लगते हैं, मोर, मोरनी, पीकॉक, पीहन, लाइन, लाइनस, ह्यूमन बींग्स। प्रोटोएंड्री, मेल पहले मैच्योर होगा, प्रोटोगाइनी, फीमेल पहले मैच्योर होगी। ये तो हमने प्लांट्स में भी देखा है, ओके, डन। हाँ चलो, डन 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 डन। फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में। फ्रॉग्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टारफिशेस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल है, हर्माफ्रोडाइट है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे। टेपवर्म्स, अर्थवर्म, ऑल फिशेस, इसमें आपको पता है क्लाइटेलम पे क्वेश्चंस आते हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मैमल्स, राइट, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ डेवलपमेंट, ओविपारस जो एग ले डाउन करेंगे, फ्रॉग, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनको कहते हैं प्रोटोथेरियंस। जो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जिनमें बॉडी के अंदर होती है और मदर जो है वो बर्थ देती है बच्चे को, इनको कहते हैं मैमल्स। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इंटरनल, बट नो प्लेसेंटा फॉर्मेशन।
शार्क एंड रैटल स्नेक सबसे इंपॉर्टेंट शार्क है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट शार्क है। शार्क ओवो वाइडिपेक्स, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है पर प्लेसेंटा नहीं है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट दोनों इंटरनल है। जो ह्यूमन बींग्स है वो बच्चों को जन्म देते हैं। ऑब्वियसली जो आपके यूथेरियंस हैं और मेटाथेरियंस हैं, जो आपके कैंगरूज हैं वो जो है उनका डेवलपमेंट पूरा बहुत लॉन्ग टाइम का नहीं होता है, इसलिए पाउच होता है। और ह्यूमन बींग्स जो मैमल्स होते हैं उनमें डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। एग लेइंग मैमल कौन सा है आपका? प्लैटिपस है, ओवी या उसको ऑर्निथोरिंकस कहते हैं। इज दैट क्लियर? और आपके जो एग लेइंग होते हैं उनको हम ओविपारस कहते हैं। कैसी लगी आज की क्लास? इट इज मोर देन इनफ फॉर नीट एग्जाम बेटा, इट इज मोर देन इनफ फॉर नीट क्लास। अब मेरे दो काम करने हैं। सबसे पहले मुझे अभी एक लाइक चाहिए जाने से पहले, और दूसरा आपको मेरे दो सवालों का जवाब देना है। पहला, चीट शीट कैसी लगी? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टॉपिक? जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में कौन सा होना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक आपका चीट शीट्स का। और नंबर 2, आपके मॉक टेस्ट का टाइम। बिना मॉक टेस्ट के तो बेटा हमारी नैया पार नहीं लगेगी, फिर बायोटोनियंस में और बाकी बच्चों में क्या फर्क लगेगा।